सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक अल्लाह नाम के भक्त थे। स्वामी रामानंद जी के शिष्य श्री अनंत दास जी उनके शिष्य ये अल्लाह जी थे। हर समय नाम जप चिंतन, तीर्थ यात्रा के लिए निकले, माला झोली हाथ में नाम जप करते चले जा रहे थे और अपने गले में ठाकुर जी का बटवा, माने छोटी सी पिटारी, उसमें उनके शालिग्राम ठाकुर जी वो साथ चलते थे। जो भी रास्ते में भिक्षा में अन्न मिलता था, भोजन रूखा सूखा चिकना चुपड़ा, अपने ठाकुर जी को भोग लगा के भजन करते। और कोई भी राह में कोई ऐसा मिल जाए जो श्रद्धालु हो, श्रद्धान्वित हो जाए, उनको फिर भक्ति का उपदेश करते थे। तो ये अल्लाह जी के मन में यही था, जो भी मेरे पास आया मेरे प्रभु का भेजा हुआ, मैं अपने रंग में रंग डालूंगा। और तीर्थ यात्रा करते जा रहे थे। जिस नगर से निकल के जा रहे थे वहां उनको लगा पता कि यहाँ के राजा नास्तिक हैं और यहाँ के लोग संतों को भिक्षा तक नहीं देते। ऐसे नास्तिक, अगर मैं इस गांव से नगर से निकला हूं तो भगवान ने मुझको यहां भेजा है, तो कुछ सोच के भेजा होगा मुझको इनके पास, तो मैं नास्तिकों को आस्तिक बनाता हूं। तो नगर से बाहर बगीचा था आम का। आम के बगीचे में बैठे कि अभी भिक्षा तो मांगूंगा नहीं, क्योंकि नास्तिक है, ऐसे गंदे लोगों के हाथ का तो खाना नहीं चाहिए। पहले इनको आस्तिक बनाऊंगा, फिर इनके घर से कुछ खाऊंगा। एक बगीचा था, तो पेड़ पौधे तो किसी के नहीं तो सबके हैं। बगीचे में आसन लगा लिया पेड़ के नीचे। अब ठाकुर जी की सेवा पूजा की, गले से बटवा निकाला, ठाकुर जी की स्थापना की और जल से अभिषेक किया, ठाकुर जी को स्नान कराया। तुलसी तो मिली नहीं, वहां के जो पत्ते थे उन पत्तों को भगवान को सिंपल चढ़ा दिया। कंठी तुलसी की गले में, गले से स्पर्श करा के साधारण पत्तों का बस तुलसी का भाव करके ठाकुर जी को चढ़ा दिया। अब आई बारी भोग लगने की, उनके पास तो कुछ था नहीं अल्लाह जी के पास। तो देखा आम पके लगे हैं, फिर सोचा ये तो राजा के आम है, बिना आज्ञा के लेने नहीं चाहिए, और राजा तो नास्तिक है। माली का, जो माली था बगीचे का, उसको बुलाया, ये बगीचा किसका है? कहा कि राजा का, मैं राजा का माली हूं। तो पूछा देखने के लिए कि यहां के लोग कैसे हैं, कि मैं एक फल ले सकता हूं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए? आम का फल नहीं ले सकते, मैं तुमको पीट नहीं रहा हूं, बस यही सेवा समझ लो, भाग यहां से। हमारे राजा ऐसे कट्टर नास्तिक हैं, संत को देखते ही मार डालते हैं, इसलिए यहां से भागो। एक बार की बात, संत भेषधारी कोई आ गया, राजा ने आम के इसी पेड़ की तने से बांध दिया और गुलेल लेकर के जो तिलक था तिलक पे मारा, निशाना चूक गया, तिलक को तो लगा नहीं, आंख फूट गई बाबा जी की। ऐसा दंड देते हैं तिलक कंठीधारियों को, भागो यहां से, तुम आम की बात कर रहे हो। कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूं, लेकिन ठाकुर जी को आम का भोग लगाने के लिए एक आम तो दे दो भाई, क्या तुम्हारे बाप का जा रहा है? प्रार्थना की, उसको न जाने क्या हुआ और रीझ गए माली। यही संतों का प्रभाव है। संत दरस जिमी पातक टरे, जो पाप भजन में विघ्न करते हैं, संतों के दर्शन मात्र से पाप डरने लग जाते हैं। इसलिए इसके मन में थोड़ा सा हुआ, चलो आम दे देता हूं। फिर सोचा नहीं, मन में तो आ गया, यदि आम दे दिए कि राजा को पता चल गया, इसको बाद में मारेंगे, पहले मेरी हत्या कर देंगे राजा। एक तरीका अपनाया कि संत को मना भी ना करूं और आम भी ना दूं। तरीका अपना लिया, मना भी ना करूं और आम भी ना दूं। राजा की मार से बच जाऊं
और संत के श्राप से बच जाऊं, अवज्ञा से बच जाऊं। बीच वाला तरीका अपनाया। उन्होंने कहा महाराज इस आम के आप फल तोड़ सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, ना तो डंडा मारना, ना पत्थर फेंक के मारना, ना पेड़ पे चढ़ना। तोड़ लो आम ऊंचे लगे थे, इतना ऊंचा कोई कूद भी नहीं सकता। कहते ना तो पत्थर मारना, ना डंडा मारना, ना पेड़ पर चढ़ना, ले लो आम, लगाओ भोग। जानता था कि ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, पेड़ पे चढ़ेगा नहीं, डंडा पत्थर मारेगा नहीं, उछल कर आम तक फल तक पहुंच नहीं पाएगा। तो ना भी हो गई और हां भी हो गई। राजा भी खुश, इसकी भी अवज्ञा नहीं हुई बाबा जी की, अल्लाह भी खुश, मोहल्ला भी खुश। बीच वाला तरीका अपना लिया। अब संत कोई बुद्धू तो होते नहीं, समझ गए संत, लेकिन एक बात पे बड़े खुश हुए कि देखो बाद में इन्होंने ना नहीं करी, भले चतुराई की है लेकिन ना तो नहीं की ना, फल तो ले ही सकता हूं, आज्ञा तो हो गई है कि ले लो आप। उसी समय खड़े हो गए और आम से बोले, पेड़ से बोले कि आप कितने भाग्यशाली हैं, आपके अनंत अनंत जन्म हो चुके हैं, लेकिन आज आपने राम जी की, मेरे ठाकुर जी की सेवा कर दी। आपकी छाया के नीचे मेरे ठाकुर जी का ये सिंहासन, आपके पत्तों से मैंने ठाकुर जी की सेवा की, आपकी छाया में ठाकुर जी विराजमान, आप कितने भाग्यशाली हैं। तो आपके घर में ठाकुर जी मेहमान बन के आए हैं, तो भूखा जाने दोगे? आम से बातें करे, पेड़ से बातें, और माली सुन रहा है। माली कहता कैसा बुद्धू है, आम कोई सुनता है, पेड़ भी किसकी बातें सुनते हैं, कैसा बेवकूफ बुद्धू, बिल्कुल बचपना। प्रार्थना कर रहे हैं खड़े होकर के, हे आम देवता, घर आई गंगा में नहाना चाहिए, नहीं तो हाथ तो धो ही लेने चाहिए। राम जी तुम्हारे घर आए हैं, क्या ऐसे भूखे चले जाएंगे? अपना एक फल दे दो। ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, माली देख करके हैरान हो गया, गजब का चमत्कार। पेड़ की शाखाएं एकदम झुक करके धरती से टच कर गई, आम धरती बिना टूटे आम लगे हैं, राम जी के आगे झुक गए, संत के आगे झुक गए। अब तोड़ करके जल से धो करके और ठाकुर जी को भोग लगाया। वो तो हैरान हो गए, माली हैरान, भागे भागे गए राजा के पास, महाराज चमत्कार चमत्कार। आप संतों से इतनी नफरत करते थे, हर पक्षी कौवा नहीं होता, हंस भी पक्षी होता है, हर पक्षी कौवा नहीं होता। आप सब संतों को ढोंगी पाखंडी मानते हैं महाराज, हर पक्षी कौवा नहीं होता, पक्षियों में हंस भी होते हैं। आज आपके नगर में, आम के बगीचे में हंस आए हैं, संत हंस। पूरी घटना बता दी, चमत्कार हो गया। महाराज मैं फल देना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को जानता हूं। मैंने बीच वाला तरीका अपनाया कि ना पूरी बात बता दी, ना पेड़ पे चढ़ना, ना डंडा मारना, ना पत्थर मारना, ले लो आम, तोड़ लो आम। उन्होंने प्रार्थना की, पेड़ भी उनकी बात मानते हैं, ऐसे विचित्र संत हैं। राजा ये चमत्कार स्वयं देखने के लिए आए। उनको तो पहले विश्वास नहीं हुआ, माली के ऊपर तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुमने कहीं भांग तो नहीं पी ली, क्या अलाए बलाए बोल रहे, ऐसा भी कहीं हो सकता है? हाँ महाराज मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, विश्वास नहीं तो आप चलिए। तो राजा आए और देखा जिस पेड़ के नीचे संत अल्लाह जी और उनके ठाकुर जी, वो पेड़ पूरा डाले नीचे झुके, सब फल राम जी के आगे चरणों में गिर गए। महाराज मुझको क्षमा करना, मैं तो बहुत बड़ा अपराधी, मैंने तो कितने संतों को पीटा है, पिटवाया है, धक्के देख करके बाहर निकाला है। मैंने अपने नगर में मैं संत को घुसने नहीं देता। मेरे पत्नी की जन्म के पाप खोट जो मेरी श्रद्धा ही नहीं संतों के प्रति होने देते। यद्यपि मुझको इस बात का दुख भी हुआ करता था कि मैं ऐसा क्यों जन्म से पैदा हो गया।
आप मेरे ऊपर कृपा करो। वही जो द्वेषी नंददास जी के चरणों में पड़े, ऐसे ही राजा भी अल्लाह जी के चरणों में गिर गए, मैं लौट गया। आज मैं सनाथ हो गया। अब तक मैं अपने आप को अनाथ मानता था, आज मैं सनाथ हो गया। अल्लाह जी ने कहा, आपके माता पिता हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, मंत्री हैं, सेना है, आप अनाथ क्यों? कहा, महाराज मैं अनाथ अपने आप को हमेशा मानता था। मैं भगवान को तो नहीं मानता था, ना संतों को मानता था, लेकिन मौत को तो मानता था ना, कि एक दिन मरूंगा। ना मेरे माता पिता उस समय मेरा साथ देंगे, ना पत्नी, ना बच्चे, ना सेना, सब यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। तो मैं भले संतों को, भगवान को नहीं मानता था, लेकिन मौत तो मैं प्रत्यक्ष लोगों की देखता था कि एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, मैं भी अकेला पड़ जाऊंगा, मैं भी अनाथ हो जाऊंगा। इसलिए आज मैं सनाथ हो गया। क्यों? आप जैसे संत मुझको मिल गए। इस कथा से एक शिक्षा ये भी लो कि नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति का भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन अपने भीतर कितना महान संस्कार लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वो संस्कार दबा है, अब ये प्रकट नहीं, अब ये कुसंग में, संसार के रंग में दबा हुआ है। हमने अच्छे अच्छे पापियों को देखा सुधरते हुए। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति, नास्तिक, घोर नास्तिक, संत विरोधी, भगवान का विरोधी भी क्यों ना हो, तब भी उसका तुम अपराध नहीं करना। ठीक है, परहेज रखना, उसे दूरी बना के रखना। जैसे सांप से दूरी बना के रखो, लेकिन मारो मत, परहेज करो। तो वैसे किसी का अनहित नहीं करना चाहिए। पापी से पापी भी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, कुछ नहीं पता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य, कोई भी क्यों ना हो, ये एक सूत्र दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कोई भी क्यों ना हो, उसी को मनुष्य जीवन मिलता है जिसके अंदर भगवत प्राप्ति के संस्कार होते हैं। चाहे कोई नास्तिक व्यक्ति भी क्यों ना हो, यदि वो मनुष्य है तो हृदय के कोने में कहीं ना कहीं आस्तिकता का संस्कार है, तभी मनुष्य जन्म मिला है। मौका, मनुष्य जन्म मिलने का मतलब भगवत प्राप्ति का अवसर क्यों दिया भगवान ने, क्यों मनुष्य बनाया? आखिर उसमें कोई संस्कार ऐसा इंसान वाला है भीतर कोई भगवत प्राप्ति की चाह, लेकिन वो दबी है। हो सकता दबी रहे मरते दम तक, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सबके भीतर अच्छा संस्कार होता है। इसलिए पापी से पापी व्यक्ति को भी अपना सत्संग देने की कोशिश करो। हो सकता है तुम्हारा संग प्राप्त करके उसका वो सोया हुआ अच्छा संस्कार जग जाए। इसलिए नीच से नीच, पापी से पापी, अधम से अधम व्यक्ति से भी घृणा मत करो। वो भी भीतर से हीरा, लेकिन ऊपर मल से ढका हुआ है, चमक बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। हीरे को चारों तरफ से गंदगी से सान दो तो चमक बिल्कुल भी दिखाई ना दे, लेकिन तब भी उसके अंदर चमक होती है, दिखाई भले ना दे। मल जब उतरेगा चमक प्रकट हो जाएगी। हर आत्मा हीरा है, हर मानव भीतर से हीरा है। इसलिए हम किसी से घृणा ना करें, अपना संग दे करके उसको सुधारने की कोशिश करें।